नेता है, बाकी एनडी के पास कोई नेता तो है नहीं। तो क्या? अच्छा एक बात बताइए कि उन्होंने मोदी तो एक नेता है ना, उनके पास कोई नेता नहीं है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अगर हाथ में पावर दे भी दी फिर ले भी ली। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सही किए हैं। उन्हीं के राज में सब कुछ हो रहा है। उन्हीं के राज में सब कुछ हो रहा है। ईवीएम जब तक रहेगी ना सरकार बीजेपी रहे, और हो सकता है कि आगे इलेक्शन भी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विचित्र भारद्वाज हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम सच झुकेगा नहीं और वक्त थमेगा नहीं। इसी सच की तलाश में हम आज आ पहुँचे हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका शीर्षक ये रहेगा कि आज जो राम मंदिर का उद्घाटन है वो किससे कराना उचित रहेगा। क्या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ठीक रहेगा, या भारत की राष्ट्रपति या किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू। तो चलिए इसी की हम बातचीत करते हैं। तो दोस्तों हमारे बीच में यहाँ कुछ पर्यटक आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जी राहुल है, मैं हरियाणा से आया हूँ जी, पलवल से। पलवल से आए हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, एक सवाल का जवाब चाहिए होता है कि अभी राम मंदिर बन रहा है जी। राम मंदिर बन रहा है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। क्या आपकी नज़रों में ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी उस मंदिर का उद्घाटन करे, या भारत की राष्ट्रपति जो एक दलित है वो उद्घाटन? नरेंद्र मोदी जी, वो किस लिए? वो नेता अच्छे हैं जी। वो नहीं, नेता अच्छा होने से क्या आप समझते हैं कि भारत की राष्ट्रपति भी तो प्रथम वो है? नहीं जी, मोदी पे ज़्यादा विश्वास है जी। मोदी एक नंबर आदमी है जी। अच्छा जी। कि आपके हिसाब से मोदी जी सही है। मोदी जी। और आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? हरियाणा से जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं हूँ फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए हैं। अभी हमारा सर्वे ये चल रहा है भाई साहब कि भारत की जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, जी महिला राष्ट्रपति हैं जी मुर्मू जी, जी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जी वो राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। जी। तो आपके हिसाब से भारत की राष्ट्रपति को उचित लगता है या भारत के प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जी, ये तो दलित है जी ठीक है जी, और फिर हक भी उसका ही बनता है जी। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री के लिए मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, मोदी जी को नहीं होना चाहिए। उद्घाटन में राष्ट्रपति होनी चाहिए। तो अभी आपके साथ जो आए हुए थे, आप भी आ जाइए भाई साहब। बच्चाएं की सोच नहीं, अभी मैंने इनसे एक सवाल किया था कि भाई प्रधानमंत्री को करना चाहिए राष्ट्रपति जी को, तो इन्होंने कहा कि भाई उनको करना चाहिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको। तो मैंने पूछा किस लिए करना चाहिए, सवाल सिर्फ इतना है। मैं बता दो आपको, मैं क्योंकि तो वो दलित है। हाँ हाँ सबसे मैं फिर हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति है जी जब हमारे मोदी जी जब उन्हें राष्ट्रपति बना सके दलित नाम लेके, जी। भाई वोटों के लिए लगा लो या कैसे लगा लो, सोच के चलो आप। तो क्या उद्घाटन नहीं करवा सकते उस पर? अच्छा एक बात और बताइए, ये जो अभी चल रहा है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि मंदिर को लेके भारत में अब राजनीति शुरू हो गई है? भाई अब से थोड़ा ना, बीजेपी जब से आई है तो राजनीति चलती रही है। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन व्यक्तित्व है या ऐसा कौन चेहरा है जो भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है? मेरे हिसाब से जो है हिंदुस्तान के अंदर, मैं वैसे नहीं कह रहा आपसे, होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अपनी भाई मेरे हिसाब से केजरीवाल होना चाहिए। अच्छा हाँ जी, सच्चाई ईमानदारी सब चीज़। पर वो सॉरी, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अगर हाथ में पावर दे भी दी फिर ले भी ली। कानून पास करवा दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दी भाई जो भी है मोदी वो करेगा, केजरीवाल हमारे दिल्ली के अंदर। वो कानून ही चेंज कर दिया। लेकिन अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, एलजी के पास। नहीं, मैं आपकी बात से, पर वो तो पहले था ना। मुख्यमंत्री का क्या वो है? चलो आप बताओ, मुख्यमंत्री जो है उसके हाथ में पावर होनी चाहिए, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब उनके डिप्टी सीएम तक बंद है। मैं हरियाणा का हूँ, हमारे वहाँ मोदी वो बीजेपी सरकार है, हमारे वहाँ भी बीजेपी सरकार। हमारे को सरकार से राजनीति कोई मैटर नहीं है। हम तो अपनी जो इच्छा, हम तो वो। अच्छा एक चीज़ आप और बताइए, जैसे अभी आपने केजरीवाल साहब का नाम लिया जी, केजरीवाल साहब आपको पसंद है जी, तो अभी बताइए। नहीं, मैंने आदमी के हिसाब से आपने चुनाव किया कि उनकी सोच अच्छी है। चलिए आपने मान लिया, या हम भी मान लेते हैं कि सोच अच्छी है, लेकिन वो एक दिल्ली तक सीमित रह गए ना। नहीं,
तो अभी फरीदाबाद में या हरियाणा में क्या है? भैया याद रह गए, दिल्ली से सीमित इसलिए रह गए क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं दे रहे, उसे बढ़ ही नहीं दे रहे। तो अभी उनको नोटिस भेजे हैं, अभी तक हाजिर नहीं हो रहे वो लोग। भैया वो नोटिस वो तो जेल में डालेंगे भी उन्हें। अच्छा। वो अभी ना क्योंकि जो सच्चा आदमी होगा ना वो जेल ही काटेगा, यकीन करना आप। जो सच्चा और जो चोर आदमी है, बेईमान होगा ना, यकीन करना वो राज करेगा, राजनीति में हो या कैसे भी हो वो राज करेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भारत के अंदर जो राजनीति है वो बड़े उतार चढ़ाव ले रही है, कहीं राजनीति मंदिर और मस्जिद को लेके चल रही है इस वक्त। है भैया, जब तक बीजेपी रहेगी रहेगा। अच्छा। हाँ जी, जब तक बीजेपी है। ये बीजेपी में हो और कोई कांग्रेस में भी इनमें आया क्या कभी? हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद कभी आई? अच्छा, अभी आप जो प्यार मोहब्बत बहुत ही पहले, अब कहाँ है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, मतलब अब आने वाले टाइम में अब ये चुनाव है तो इसमें आप क्या चीज़ सोचते, बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए भैया सरकार को? चेंज नहीं होगी जब तक ईवीएम चलेगी। अच्छा। चेंज नहीं होगी जब तक मोदी रहेगा। ईवीएम जब तक रहेगी ना, सरकार बीजेपी रहेगी। हो सकता है कि आगे इलेक्शन भी ना हो, कानून ऐसा लिया। देखिए, जहाँ कांग्रेस जीत जाती है तो वो कहती है जी मैं जीत गई हूँ, तो अभी यहाँ कांग्रेस लालच के है। हाँ 3 जीतने के बाद एक पकड़ा दियो, हाँ तेलंगाना क्या नाम है उसका, वहाँ पहुँचा दियो। हाँ, तेलंगाना के अंदर जी, बाकी जो मैंने सब ले लिए। तो उससे पहले तो कांग्रेस के पास था। वो तो दे ही जा रहा ना, छत्तीसगढ़ था, राजस्थानी सब ले लिए, जो बड़े बड़े वो पकड़ा दी उसे। भैया वो तो 3 में एक 4 में से एक दे दिया। बदलाव कैसे होगा? ना होगा जब तक मोदी जी है। अच्छा, तो ये कहते हैं कि भाई 2029 और 2035 तक ये बदलाव मुमकिन है। हम मर भी जाएंगे ना, हाँ। वो जब भी मोदी रहेगा, जब तक ईवीएम है। अच्छा। हाँ जी, जब तक ईवीएम रहेगी। तो भाई साहब, एक चीज़ आप बताइए, जैसे आपके मित्र हैं ये कह रहे हैं कि बदलाव 2029 तक कुछ नहीं है, रहेगी बीजेपी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो भैया कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हो सकता है क्या कि बीजेपी रहेगी, इलेक्शन नहीं होगा आगे। तो आप नहीं चाहते बदलाव हो? चाहते तो सब हैं पर होएगा तो है नहीं, हमारे चाहने से थोड़ी होगा। नहीं, वोट की ताकत तो आपके पास है ना। वोट की ताकत से नहीं है ना, उसमें तो ये भी है ना, हम अगर कांग्रेस पे बटन लगाएंगे तो वो तो जब भी फूल पे जाएगी। यहाँ पे मान गए, अभी आपने कहा ईवीएम की ताकत है, हाँ। तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ईवीएम की ताकत को? भैया आप देखना है, हाँ हाँ। हम पूछोगे आप? नहीं नहीं, हम तो इसीलिए तो आए हैं कि आपकी बात, जो जनता की बात को जनता के बीच में लेके जाए। भाई अच्छी बात है, लेके जा रहे हो, पर कुछ होना नहीं है, कुछ भी अच्छा, नहीं होगा। तो बदलाव आपकी नज़र में नहीं है? नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। अच्छा, वोट आप किसको देंगे और कहाँ जाएगी वोट, आपको क्या लगता है? देखो भैया, अब हम तो अपने हरियाणा की बताएं जी। बड़ी वोट तो है हमारा पे विधायक वो दलाल साहब हैं, वो किसी पार्टी से लड़े हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो किसी से हो, पर हम बीजेपी छोड़ दो, हम किसी के लिए वोट दे देंगे, बीजेपी को नहीं दूंगा। क्यों जी, ऐसा लगता है कि आप भी ऐसे ही करेंगे? जी, हम भी ऐसे करेंगे। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे जी, चाहे बड़ी वोट हो चाहे छोटी हो जी। अच्छा जी, मतलब आप कांग्रेस को वोट देंगे? जी, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए कांग्रेस का। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी इसी बात को लेके अभी हम किसी और से भी यहाँ से हम पूछताछ करेंगे, क्योंकि यहाँ सबके मन की बात को लेना बहुत ज़रूरी है और सबसे पूछना बहुत ज़रूरी है। हमने जो आपसे पूछना है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में प्रथम महिला जो भारत की राष्ट्रपति हैं उनसे कराना उचित रहेगा, क्योंकि वो दलित हैं। आज की भारत की परंपरा भी ये रही है कि किसी को अवसर दिया जाए। जो मोदी साहब कर रहे हैं, आपकी नज़र में क्या वो ठीक है? मंदिर का उद्घाटन किससे कराना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सही किए हैं, उन्हीं के राज में सब कुछ हो रहा है। उन्हीं के राज में सब कुछ हो रहा है। नहीं, राज से नहीं, मेरा सिर्फ मतलब है, राज तो हर समय में कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का बदलता है, लेकिन आज आप बताइए कि मोदी जी कर रहे हैं तो क्या उनकी धर्मपत्नी को साथ बैठना ठीक रहेगा? क्योंकि बिना पत्नी के आप भी घूम रहे हैं। नहीं, मैं एक सवाल है मेरा। ये बात आपने सही कहा है। हाँ, तो अगर बिना पत्नी के क्या वो धर्म के अंदर बैठते हैं, क्या वो ठीक रहेगा? तो आपसी उनका घर का मामला, हम थोड़ी बोल सकते हैं। इसके अंदर देश का मामला है, इसलिए मैंने सवाल किया है। उसका आपसी मामला हम थोड़ी बोल सकते हैं। नहीं, ये देश का मामला है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अर्धांगिनी के बिना क्या वो हाँ, ये बात तो किसी सही है। चीज़ हाँ, को- ये बात तो सही है, बैठना चाहिए। और आपकी नज़र में अगर ये जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, अगर उनके उद्घाटन अगर होता
तो क्या भारत का गौरव और बढ़ता है या नहीं बढ़ता? नहीं, अच्छी बात है, अगर उनके हाथ से हो तो अच्छी बात है। अच्छी बात हाँ, होती है। अच्छी बात है। तो यही हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि भाई उसके अंदर क्या चीज़ आपको, अभी आपने मोदी जी का समर्थन किया, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बात सिर्फ पूछने का अधिकार है। नहीं, उनका एक वो हुआ था दलित के वजह से, कहीं मंदिर पे गई थी जी। नहीं हुआ था। अगर इसमें कराए तो बहुत अच्छा नाम होगा। अच्छा, हाँ, आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? राजकुमार, राजकुमार जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, आप राधिका। राधिका जी, अच्छा आप घूमने के लिए आए हाँ, हैं? इंडिया गेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। चलिए और किसी से हम पूछते हैं इस सवाल पर उनके विचार क्या है। चलिए अभी हम बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग आ रहे हैं। अब जैसे आए हैं, राम मंदिर का उद्घाटन है, हाँ उसी विषय में हमने पूछा है कि भारत के प्रधानमंत्री राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं करेंगे 22 जनवरी को। 22 जनवरी को। हाँ। तो आपके हिसाब से उनका उद्घाटन करना ठीक रहेगा या देश की जो प्रथम राष्ट्रपति महिला हैं उनके हाथ से उद्घाटन करना ठीक वो रहेगा? तो ठीक है, पर प्रधानमंत्री जी करेंगे तो वो ठीक है। तो भारत की जो राष्ट्रपति अगर वो करती तो इसमें भारत का सम्मान नहीं बढ़ता है? नहीं, वो भी सब बनता था ना, हम्म। पर मतलब शिलान्यास उन्होंने किया था ना पहले। बातें हैं वो राजनीतिक हाँ। बातें भाई, उनको ये रहता है, हमारा ही हाँ नहीं, जी। ये हमारा मुद्दा नहीं, नहीं है, हमने ये तो राजनीतिक public- बातें हैं, ये राजनीति पब्लिक में के जो अंदर ये- जाके हमने तो ये कहा है व्यूज़ जान रहे कि हैं ना। हमने तो व्यूज जानने की व्यूज़ कोशिश जानने की यूं है। जो अगर मोदी कर रहे हैं तो मोदी भी ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? संसार चंद अच्छा, तो आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं? घूमने के लिए घूमे आप, अच्छा घूमने। लगा? अच्छा लगा। दिल्ली में अभी आप प्रॉपर दिल्ली से ही हैं या कांगड़ा से बता रहे थे? कांगड़ा, हिमाचल से। कांगड़ा से ही हैं सारे। तो वहाँ अभी इलेक्शन हुआ है, वहाँ किसकी सरकार आई है? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की। पर वो धोखे से सरकार आई है। अच्छा। उन्होंने गारंटी दी है, सब झूठी गारंटी दी है, कोई भी गारंटी उसकी पूरी नहीं की है। अच्छा। वो धोखे से सरकार आई है। और अब यहाँ भी इलेक्शन हो जाए तो वो सरकार एकदम गिर जाएगी। गिर चली जाएगी। जाएगी। हाँ, 37,000 वोटों से जीते हैं, बिल्कुल मार्जिन 0.5% से वो सरकार जीती है, वो भी धोखे से। अच्छा, एक बात लोगों को बताइए। झूठ कर बहलाया, हाँ, हाँ। बाकी कुछ नहीं है, गारंटी झूठी गारंटी अच्छा, नहीं। नहीं खैर मोदी जी भी गारंटियां दे रहे हैं और रेवड़ियां हर जगह नहीं बांटी नहीं, जा रही रेवड़ी हैं। नहीं बांट रहे हैं, ये मुद्दे जो देखिए, जो गारंटी दे रहे हैं वो public- उसको पूरी कर रहे हैं। पब्लिक हर नजर से देखती है। नहीं, पब्लिक कोई देखती अच्छे नजर से पब्लिक देखती देखती है, है। तभी तो उसको मोदी को वो पीएम फिर बनाना चाहते हैं। पब्लिक देखती है तभी तो मतलब उसकी अभी गारंटी बदलाव तो- बदलाव आप बदलाव सोचते तो हैं? मतलब भी नहीं, कांग्रेस के पास पप्पू जैसा नेता है, बाकी एनडी के पास कोई नेता तो है नहीं। तो क्या अच्छा, एक बात बताइए कि उन्होंने मोदी तो एक नेता है ना, उनके पास कोई नेता नहीं है। नहीं मोदी जी नेता है, मान लिया, उन्होंने अभी तक कितने काम किए किसने? मोदी साहब ने? मोदी से 3 तलाक को खत्म किया, धारा सबसे बड़ा, धारा 370 का खत्म करना सबसे बड़ा काम है। और बाकी जो ये बंदे भारत ट्रेन है, दूसरी जो ये हो रहा है ना काम, और जो किसानों को 6,000 रुपया दे रहे हैं, बाकी हर गारंटी जो है ना वो पूरी कर रहे हैं, जो काम हो रहे हैं आप जो देख रहे हैं। बाकी वो पप्पू का काम नहीं है प्रधानमंत्री बनना, और उसको वो नहीं है। एयरपोर्ट बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, ये सारा मोदी का तो काम हो। नहीं, कहाँ बने, उनका नाम तो बता दीजिए, अगर आपकी एज कितनी है? कल ही परसों उद्घाटन हुआ अयोध्या का, नहीं, अयोध्या का उद्घाटन किस चीज़ का हुआ है? एयरपोर्ट का भी हुआ। नहीं, आप जैसे अभी बता रहे थे ना कि जो उन्होंने बनाए हैं मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, उनकी बात पूछ। हमारे बिलासपुर में मेडिकल जो बना है, क्या एम्स बना है। क्या नाम है सर? एम्स बिलासपुर है। पूरा नाम पूरा नाम नहीं, पूरा हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि एम्स तो एक उन्होंने वहाँ बिहार में भी बनाया था, जहाँ सिर्फ जमीन पे ही था, वहाँ तो कुछ है भी नहीं। हमारा तो चल पड़ा है, हमारा चल पड़ा है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, आपके वहाँ पे है? हाँ, हमारा काम चल पड़ा बिलासपुर में। चल रहा है। हाँ, चल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं चल पड़ा, हमारा चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने व्यूज दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडी के पास कोई नेता नहीं, ये सिर्फ मोदी ही आगे वाले प्रधानमंत्री हैं। ये बाकी पप्पू वगैरह का काम नहीं है, जो उन्होंने देश को लूटा चलो, है। बढ़िया है जी, बढ़िया। चलिए अब और किसी से हम व्यूज़ को लेते हैं कि उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं इस मंदिर को लेकर।